अस्सलामुअलैकुम जी। प्रदेश में रहने वालों के लिए छोटी छोटी खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो आज हमारी जो भाभी हैं उन्होंने कहा कि चलो आज तुम लोग को ट्रीट मैं देती हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रीट की बात आए और खुशी ना हो। तो ऐसे में फिर अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ट्रीट हो या कोई भी पार्टी दावत वगैरह हो तो उसमें बंदे को थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। घर में आप बेशक सर झाड़ मुंह फाड़ बैठे रहो। तो इससे पहले कि ये लोग निकल जाएं और मुझे यहीं पर छोड़ जाएं, मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ। आपको साथ साथ रखेंगे, चलें फिर जी। तो ये रेडी हो गई है आपकी बहन और मेकअप वगैरह ऑन फ्लीक, सब कुछ हो गया। कपड़े चेंज करेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है डिसाइड करना कि कहाँ जाए। तो वहाँ जाके देखते हैं, बल्कि बाहर निकल के देखते हैं कि कहाँ जाएंगे। वहाँ पहुँच के खाना वाना जब आ जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। चलो फिर। अच्छा जी, मैं हो गई हूँ रेडी। और ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा जब तक बाकी घर वाले तैयारी करते हैं मैं आप लोग को ज्ञान झाड़ लूँ। तो यार जब भी बाहर जाओ, चाहे किसी भी चीज़ के लिए जाओ, इसको ज़रूर इस्तेमाल करो, ठीक है। याद रखो कि कोरोना के केसेस फिर से ज़्यादा होने लगे हैं। और फिर ये है कि लोगों को ये बहाना होता है कि हमें याद नहीं रहता। तो मेल्स हो अपने पॉकेट में एक एक्स्ट्रा मास्क रख लो, फीमेल हो अपने हैंड बैग्स में एक्स्ट्रा मास्क रख लो, लेकिन इसके बगैर मत निकला करो बाहर, प्लीज़। अच्छा जी, तो हम घर से निकल आए हैं और अब हमने यहाँ से बहन को पिक करना था। तो भाई भाभी आगे हैं और ये हैं जी मेरी अम्मा हुजूर, और उनके साथ ही जगह है जी बहन की, और शीशे के साथ मैं, क्योंकि मुझे हमेशा शीशे के साथ बैठना होता है। तो अब वेटिंग मोड ऑन। तो जी बहन को हमने पिक कर लिया है और साथ में हमने जब तक वेट कर रहे थे ये भी डिसाइड कर लिया कि हमने कहाँ पर जाना है। तो जगह बहुत ज़बरदस्त है और सारों को पसंद है, तो चलें फिर। तो ये है वो जगह जहाँ पर हमने आना है। और अगर मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाऊं तो ये है जी लासानी स्पिंज़र, जो कि जद्दा का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। फूड इसका बहुत अच्छा होता है, एम्बियंस बहुत अच्छा होता है। अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह है। तो एंटर हम लोग हो गए हैं और अब मैं चुप कर जाती हूँ, साथ लगा देती हूँ हल्का सा म्यूज़िक, और साथ में हम आपको दिखाते हैं इसका पूरा ओवरव्यू जब तक कि हम लोग खाने का वेट करेंगे। आप ये देखिए, मेरी सारी फैमिली ने मास्क लगाया हुआ है। आपको ये पहना हम बैठ जाएं और बच्चों को जगह ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मेरी नीज़ के लिए बेबी चेयर भी इन लोगों ने रख दी है, लेकिन आई एम श्योर कि ये कभी भी इस चेयर पे नहीं बैठेगी। इसको गोदी में रहना ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर लाइट बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने कहा कि छोटा सा क्लिप तो होना चाहिए। कितना फ्लॉलेस मेकअप लग रहा है यार, कितना फ्लॉलेस है, वाओ, मज़ा आ गया। अपनी शक्ल भी अच्छी लगने लग जाती है अच्छी लाइट में। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो रिफ़्रेशमेंट दी गई है और उसके लिए हम लोगों को पापड़, साथ में आलू बुखारा की चटनी और ग्रीन चटनी सर्व की जाती है। और इनकी आलू बुखारा की चटनी इतनी टेस्टी है, ये देखें आप लोग की बहन किस तरह से कॉम्बिनेशन बना के खा रही है यार, बहुत टेस्टी था, बहुत ज़बरदस्त। पापड़ मुझे वैसे भी बहुत पसंद हैं। अब मैं आप लोग को इनका ज़रा मेन्यू दिखा देती हूँ। और मेन्यू के मुताबिक ये है कि यानी स्टाइलिश बहुत है अंदर से रेस्टोरेंट, लेकिन उसके बावजूद मुझे प्राइसेस इसकी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगी हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि जिनका एम्बियंस भी इतना ख़ास नहीं होता और प्राइसेस आसमान को छू रही होती हैं। तो ये इस तरह का रेस्टोरेंट है कि हमारी देसी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हैं, चाहे वो थोड़ा सा लो लेवल मिडिल क्लास हैं, या फिर जो है हाई क्लास हैं, जो भी है, आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि हर तरह की आपको चाइनीज़, इंडियन, पाकिस्तानी राइस वगैरह और फ़िश वगैरह के आइटम्स आराम से मिलते हैं। क्योंकि बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए और अभी भी खाना नहीं आया, क्योंकि नमाज़ हो रही थी ना ईशा की, तो नमाज़ के बाद ही यहाँ पर सर्व किया जाता है। तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा उठ के मज़ीद थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो ये इन्होंने थोड़ा सा बुफ़े के लिए सेटअप किया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने बुफ़े नहीं लिया, हम लोगों ने डिशेस को ही ऑर्डर किया है। आई डोंट नो इस टाइम इनका बुफ़े होता भी है या नहीं, क्योंकि ये तो सारी जो डिशेस हैं ये सारी वैसे ही खाली पड़ी हुई हैं।
तो ये आ गया है हमारा खाना, और खाना देखने में तो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि हमने कबाब भी ऑर्डर किए थे, फिर हम लोगों ने मटन कढ़ाई ऑर्डर की थी, साथ में नान थे। उसके अलावा हम लोगों ने, यार किन किन चीज़ों के नाम लूँ, बस अब आप लोग देख लो और मैं अपनी प्लेट भर लूँ जल्दी से। पता है इकट्ठे खाने का क्या मज़ा होता है कि खाना आते ही सारे इस तरह टूट पड़ती हैं। देखो किसी को किसी का कोई होश नहीं है, सारे अपना अपना लगे हुए हैं। मैंने कहा मैं जल्दी से वीडियो बना लूँ, ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊँ। अच्छा, इस क्लिप की वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भाई मुझे दिखाना था कि देखो मैं भी खाती हूँ और हाँ सीधे हाथ से खा रही हूँ, कहीं ये ना आ जाए कि भाई सीधे हाथ से खाया करो। यार इतना खा लिया, पेट इतना भर गया, इतना भर गया, यूँ लगता है कि 10 दिन तक अब कुछ नहीं खाऊँगी। इतना खा लिया, इतना खा लिया। खाना लासानी का सबको वैसे ही पता है कि बहुत टेस्टी होता है, तो अब सांस नहीं ली जा रही, बहुत पेट भर गया है। अच्छा, इतनी जगह हमेशा रखी जाती है पेट में कि स्वीट डिश भी हो जाए, तो स्वीट डिश जब तक आती है मैं आपको इनका पार्टी मेन्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शादियाँ वगैरह होती हैं, बहुत पार्टीज़ होती हैं, वलीमा और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये इनका पार्टी मेन्यू है जो कि अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से लोग ले सकते हैं। आप देखें कि जो इनकी मिनिमम प्राइस है वो है जी पर हेड के हिसाब से 65 रियाल्स और मैक्सिमम 110 तक जाती है। तो ये आ गया है जी हमारी स्वीट डिश, और उसके लिए मैंने ऑर्डर किया था फ़ालूदा। और पाकिस्तान वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करके बताते हैं। तो ये टेस्टी है, मज़े का है, लेकिन अगेन वही बात कि पाकिस्तान वाली बात नहीं, सिरप बहुत कम है, मिल्क बिल्कुल नहीं। अब आप पीछे से सुन सकते हैं मेरी नीस के रोने की आवाज़, मुसलसल वो रो रही थी, पता नहीं उसको क्या मसला था, लेकिन मैं सारी दुनिया से बेखबर बस अपना फ़ालूदा एंजॉय कर रही थी क्योंकि बहुत टेस्टी था। और इससे पहले कि ये ठंडा होकर बिल्कुल पानी बन जाए, बेहतर यही था कि खा लिया जाए। अच्छा, ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखाऊं, ये मेल्स के लिए है, इन लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पर। वो टेंट वगैरह लगा के, चेयर्स वगैरह लगा के तैयारी कर देते हैं, तो बस दिखाने के लिए आई थी। और अब हम लोग वापसी का सफ़र करें। आगे मेरी फैमिली और ब्लॉगर की ये लाइफ कि उसने हमेशा पीछे रहना होता है क्योंकि उसने सारा कुछ आसपास का दिखाना होता है। तो ये हम लोग करने लगे हैं जी एग्ज़िट, और इसके बाद बस अपने अपने घरों को अब जाना है। तो जी एंड पर बस इतना ही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी लेके आएँ, अपनी फैमिली कज़न्स वगैरह को भी लेके आएँ और उन्हें कहें कि चलो जी इरम असलम का चैनल सब्सक्राइब करो, उसकी वीडियोस को देखो। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।